अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप हैं, उनकी भी कोई एक दो ऐसी बुनियादी गलतियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से उनके बच्चों का कद नहीं बढ़ पाता। ये मौजू है इस वीडियो का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसला है। अक्सर लोग पूछते हुए नज़र आते हैं कि वो अपना कद बढ़ाने के लिए क्या ऐसा करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी पता हो कि आखिर वो क्या गलती है कि जिसके बाद से उनके बच्चों का कद छोटा रहने की एक से दो वजूहात हो सकती हैं। हमने जो सबसे पहले बात समझनी है कि वो ये समझनी है कि जिस दिन जो वालदा होती हैं, जो माँ होती हैं, जिसने माँ बनना है, यानी जिनको हमल ठहरा है, जो प्रेग्नेंट हुई हैं, कंसीव किया जिन्होंने, जिस दिन वो कंसीव करती हैं उस दिन से बच्चे की हाइट का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। देखें, जब बच्चा चलता फिरता है तो हम कहते हैं ये इसकी हाइट है, लेकिन जब तक वो चल फिर नहीं रहा होता तो उसकी एक लेंथ तो होती है ना, जो जब चलेगा तो वो हाइट में तब्दील हो जाएगी। तो पहला जो काम आपने समझना है वो ये है कि बच्चे की हाइट शुरू हो जाती है माँ के पेट के अंदर। अगर आपने एक घर बनाना हो तो आपको एक उसकी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। जितना अच्छा मटेरियल होगा उतनी अच्छी वो बिल्डिंग बनेगी। यही सूरत हाल है उस बच्चे के साथ जो अब अभी अपनी वालदा के अंदर है। अभी वालदा के अंदर है, अभी वो दुनिया में नहीं आया, लेकिन उसकी एक लेंथ बनना शुरू हो गई है। तो माँ जो है उसकी खुराक अब ये असरअंदाज हो रही है उस बच्चे की सेहत के ऊपर, उस बच्चे की हाइट के ऊपर, उस बच्चे की लेंथ के ऊपर। अगर तो माँ वो खाना खाएगी उस दौरान जब उसको हमल है कि जिसके अंदर सब कुछ शामिल है, बिल्डिंग ब्लॉक में क्या शामिल है, उसके अंदर फ़ैट शामिल है, उसके अंदर प्रोटीन शामिल है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट शामिल है, उसके अंदर मिनरल शामिल हैं, उसके अंदर विटामिन शामिल हैं, उसके अंदर कैलोरी शामिल हैं, जो भी चाहिए होता है, तो वो तमाम चीज़ें अगर कुदरती तौर पे शामिल हैं तो वो बच्चा जो है उसका बनने का अमल अच्छे तरीके से होगा। उसकी हाइट जो है वो मुनासिब अंदाज में शुरू हो जाएगी। ये ज़हन में रखें कि जब वो बच्चा 9 महीने के बाद बाहर दुनिया में आएगा तो उसकी नॉर्मल हाइट 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर। तो डे वन जब वो बच्चा अपने माँ के अंदर उसने बनने का अमल शुरू हुआ है, जो और पैदाइश तक जो 9 महीने हैं, तो उसकी जो हाइट है या लेंथ जिसको हम कहेंगे वो 50 सेंटीमीटर जो बनेगी, वो सारा इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि माँ खा क्या रही है। अगर हम देखें, दो एक चीज़ को आप समझें, एक होती है कैलोरीज और एक होती है न्यूट्रिशन। कैलोरीज क्या है? अभी आप कोई भी चीज़ पकड़ें, बोतल पिएं, यानी कि जिसको हर डॉक्टर मना करता है, लेकिन आप जैसे पिएंगे तो कैलोरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या उसके अंदर न्यूट्रिशन है? नहीं। न्यूट्रिशन आपको मिलेगी कुदरती चीज़ों से। जैसे आपने कोई सेब खाया है, कोई आपने नाशपाती खाई है, कोई आपने अमरूद खाया है, तो उसके अंदर कैलोरीज भी हैं कि जैसे कि उस बोतल के अंदर है, जूस के अंदर है। आप ड्रिंक की बात कर रहे हैं, एक चीनी को हल कर लें, वो भी कैलोरीज है। लेकिन जो बाकी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो बाकी और चीज़ें हैं, तो वो आपको उसमें से तो नहीं मिलेंगी। जो कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपको गोश्त से मिल जाएंगी, वो दालों से मिल जाएंगी, वो सब्ज़ी से मिल जाएंगी, वो फलों से मिल जाएंगी। तो कैलोरीज एक और चीज़ है और न्यूट्रिशन होना खुराक का एक और चीज़ है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप माँ को न्यूट्रिशन वाली चीज़ें देंगे, एक ऐसी चीज़ें देंगे जिसमें दाल है, सब्ज़ी है, फल है, गोश्त है, चिकन है, अंडा है, दूध है, तो उसकी ये खुराक उसका जिस्म का हिस्सा बनने के साथ साथ बच्चे के बढ़ोतरी में, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो हाइट की, तो उसमें भी फिर उसका अमल दखल होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। 1 ग्राम जो फैट का होता है वो 9 किलो कैलोरीज देता है। हमने कैलोरीज तो दे दी, लेकिन शायद हम न्यूट्रिशन में पीछे रह जाते हैं। मकसद सिर्फ माँ का वज़न बढ़ाना नहीं होता, मकसद माँ के अंदर वो सारी चीज़ें देना होता है जिससे बच्चे की हाइट बनने का अमल शुरू हो। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। जब वो 1 साल तक पहुँचता है तो उसकी हाइट हो जाती है 75 सेंटीमीटर। उसके बाद जब वो 2 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसकी हाइट हो जाती है 84-85 सेंटीमीटर। जब वो 3 साल का होता है तो 94-95 सेंटीमीटर एवरेज। और जब वो 4 साल का होता है, यानी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का जब वो पहुंचता है तो उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है। अब 4 साल के बाद हर 1 साल के साथ तकरीबन एवरेज 5 सेंटीमीटर का उसकी हाइट में फ़र्क डलना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो पहले 4 साल की मैंने बात की है उसमें 2 साल वो हैं कि जिसमें एक और बुनियादी गलती की जाती है कि जब बच्चा माँ
से जन्म ले चुका है, दुनिया में आ चुका है, तो अगले 2 साल यानी कि 9 महीने शामिल करें माँ के अंदर वाले के जो बच्चे ने गुजारे हैं, 2 साल बाहर वाले, तो ये 1000 दिन बनते हैं। बच्चों की ज़िंदगी में इन 1000 दिनों की बहुत अहमियत है कि क्या इनको मिल रहा है खाने में। अगर तो उस बच्चे को पैदाइश के से पहले माँ ने खुराक अच्छी खाई, न्यूट्रिशन वाली, जिसमें कैलोरीज भी थी, जिसमें सारा कुछ भी था, और पैदाइश के बाद 2 साल तक माँ ने अपना दूध पिलाया, और जो 6 महीने के बाद सॉफ्ट जो डाइट है वो शामिल कर दी बच्चे की ज़िंदगी में, तो ये 2 साल में एक ऐसी बुनियाद रखी जाएगी कि उसके बाद उसकी जो बढ़ोतरी है वज़न की भी, और यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत मुनासिब हो जाएगी। तो वो जो पहले हम क्या करते हैं, देखिए माँ का जो दूध है या माँ की तरफ से जो खुराक है वो बहुत न्यूट्रिशियस है बच्चे के लिए। ना सिर्फ ये कि बीमारियों से बचाती है, बल्कि उसके जिस्म की जो ग्रोथ होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो एक ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उस वक़्त में, ये 2 साल की उम्र में ये गलती हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक और जहन में लाएं, लोग पूछते हैं कि उम्र के हिसाब से, तो मैं आपको ये पूरा एक चार्ट दिखा देता हूँ कि ये चार्ट देखें, इसमें मैंने तकरीबन 18 साल की उम्र तक के जो बच्चों की हाइट होती है पैदाइश से लेके, तो उसका जिक्र किया है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी रख सकते हैं, ताकि आपके किसी रिलेटिव के भी काम आ जाएगा। और बच्चों की हाइट ज़रूर देखें। अब तो अच्छी बात ये हो गई है कि जब आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उसने लगाया होता है एक आपके बच्चों की हाइट को मालूम करने का। उम्र का आपको पता है, हाइट वो बता देगा। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है उस उम्र में जितनी होती है, तो आपने डॉक्टर से बात करनी है। तो डॉक्टर क्या करेगा वो थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ। लेकिन आपने नोट किया होगा कि आप किसी बच्चे को देखते हैं कि ये कुछ अर्सा पहले, यानी जो आपका नहीं है, आपके रिश्तेदारों का है, कि अचानक ही उसकी हाइट बढ़ी है। लोग अक्सर कहते हैं, उनके जहनों में होता है कि शायद हर साल एक हाइट बढ़ेगी, उसके अलावा नहीं, एक होता है ग्रोथ स्पर्ट, उसको हम कहते हैं कि बच्चा मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उनका जब अखराज ज़्यादा होता है, जब बलूगत को बच्चे पहुंचते हैं, तो उस वक़्त हाइट अचानक बढ़ती है। देखें, थायराइड हार्मोन है और ग्रोथ हार्मोन है, तो ये तो दोनों में कॉमन है। लेकिन लड़कियों में ईस्ट्रोजन होता है और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है। जब ये जो हार्मोन हैं एक टाइम पे आके जब ज़्यादा इनका खराज होता है, तो उस वक्त बच्चों की हाइट अचानक बढ़ती है, उसके बाद वो फिर स्पीड कम हो जाती है। लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान जब स्पर्ट अभी नहीं आया, और जब बच्चे ने नॉर्मल अपनी हाइट को लेना है या अचीव करना है, तो अगर तो आप उस बच्चे की खुराक वो दे रहे हैं जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, कैलोरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने घर में जो बनाते हैं, जैसे कि आप हमेशा कोशिश करें कि दूध दें और अंडा दें, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, जो बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, आपकी बच्चों की हड्डियों के लिए, उसकी हाइट के लिए। इसी तरह से घर में जो दाल बनता है, सब्ज़ी बनती है, गोश्त बनता है, चिकन होता है, फ़िश होता है, ज़रूर खिलाएं इन बच्चों को। हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनका मूड नहीं होता, वो हम बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं या पिज़्ज़े के लिए ले जाते हैं। बच्चे जो आपके सामने पैकेट्स खोल खोल के वो जहरीले खाने खा रहे होते हैं, जो उनकी हाइट को नहीं बढ़ने देते। तो ये एक वो गलती है जो माँ बाप की तरफ से होती है। तो अपने बच्चों की अगर आप बैलेंस डाइट रखेंगे, तो यकीन माने कि आपके बच्चे जो हैं आपकी नज़रों के सामने उस हाइट को अचीव करेंगे, उस कद को अचीव करेंगे, कि हासिल करेंगे कि जो नॉर्मली होता है। बहुत ज़्यादा एक बड़ी वजह बच्चों के आजकल दुबला पतला रहने की, बच्चों की हाइट ना बढ़ने की, एक ये है कि हमने जो कुदरती या ऑर्गेनिक खुराक है उससे सिर्फ बच्चों की ज़िद पे, या हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को ना समझाना पड़े, क्योंकि वो भी मोबाइल में मसरूफ़ है, हम भी मोबाइल में मसरूफ़ हैं, तो हम इसको मुख्तसर करते हैं कि समझाने के अमल को, तो हम उसको उस फूड की तरफ जाने देते हैं, उस खुराक की तरफ जाने देते हैं जो खाने में तो बड़ी लजीज है, जिसमें कैलोरीज भी बहुत हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन न्यूट्रिशन उनमें ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए ये 2-3 बुनियादी गलतियाँ हैं जो माँ बाप करते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की हाइट या कद बढ़ने में दिक्कत होती है, ये नहीं बढ़ता या कम बढ़ता है। ये गलतियाँ ना करें, तो इससे आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत बेहतर हो जाएगी, और कद जो है, हाइट है, वो भी मुनासिब हद तक जो नॉर्मल होता है वो होगा। देखिए, बाज़ बच्चों में जेनेटिकल इशू होते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं दोनों, उनके भी कद छोटे हैं, उनसे पहले वाली नस्ल के भी छोटे थे, उनके एक जीनियाती सिलसिला ऐसा है, तो उसमें हाइट कम होती है। लेकिन बाज़ का क्या होता है कि पिछली तीसरी पीढ़ी तक अगर हम वापस जाएं, रिवर्स जाएं, कि अगर किसी के दादे का कद ज़्यादा था,
उसके फादर का और मदर का कद छोटा है तो बच्चे का कद ज़्यादा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो फूड वाली मैंने बातें बताई हैं ये हम खुद करते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों का कद मुतासर होता है। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी सी जो है कमेंट कर दें, कोई लगता है कोई वीडियो इस काबिल है कि उसको शेयर किया जा सकता है तो शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।